हेलो गाइस भाई आ जाओ। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। भाई कैसे हो सब लोग? नमस्ते, केम छो, सत श्री अकाल, केम नाचो, कैसा क्या है? राम राम गाइस। आई होप सब बढ़िया होगा। ठीक है, बढ़िया कर रहे होगे। तो वी आर स्टडीइंग रिटायरमेंट पढ़ रहे थे हम लोग। ठीक है, सो लास्ट में मैंने बताया कि तुम्हें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कराएंगे इस क्लास में। हाँ, तो वो कराएंगे। एक क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल कराएंगे, बट ये अभी बेसिक क्वेश्चन है कि मतलब एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला इसमें कोई वो नहीं है सिनेरियो। ठीक है, इसमें कोई भी ऐसा एडजस्टमेंट नहीं है, बट ये क्वेश्चन मेरे को वैसे अच्छा लगा तो मैंने सोचा ये कराता हूँ मैं। ठीक है, और इसके अलावा एक हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में मैं बेसिकली लोन अकाउंट वगैरह पढ़ना है। तो मैंने बताया था पिछली क्लास में कि हो सकता है पार्टनर जो जा रहा है उसका कोई लोन वगैरह वो पे करना हो, तो हो सकता है कभी तो फर्म एक बार में पे कर देती है, बट कभी फर्म ये भी कह सकती है कि भाई अभी हम पे नहीं करेंगे, हम सेटलमेंट्स में पे करेंगे। ठीक है, तो वो भी कर सकती है, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल तो अभी ये क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हमेशा यू नो द ड्रिल, हमें जी आर या फिर यूपी या यूएल देखना है। ठीक है, तो इसमें यूपी और यूएल है। ठीक है, तो जी आर दिख रहा होगा आपको, तो जी आर अकाउंट डेबिट। और आपको पता है इन लोगों का नेचर क्या होता है, यूपी और यूएल का। ओल्ड ये बेसिकली ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट में जाते हैं और ओल्ड रेशियो में जाते हैं। ठीक है, तो 2A 2B 2C। ठीक है, तो जी आर हो गया भैया हमारा 8,000 रुपए का। ये 532 में बढ़ जाएगा, तो ये फिर मैंने देखो एबीसी लिख दिया। एक तो यार ये आदत पड़ गई एबीसी लिखने की यार। ज्यादातर हर क्वेश्चन में एबीसी है, जेड वाई एक्स वाई जेड होता है बेसिकली। ठीक है, तो अभी इसमें पी के ए है, नाम बदल गया है। तुम्हें पता है, अगर तुम लोग मेरे को स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हो तुम्हें पता है कि नाम कुछ और ही होगा। मैं तो शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। ठीक है, 2400 देन आ गया 1600। ठीक है, दिस विल बी हमारा जीआर। फिर आ गया आईएफआर। आईएफआर में देख लो तुम कोई एडजस्टमेंट है या नहीं है। ठीक है, तो देखो आईएफआर में लिखा है इन्वेस्टमेंट की कोई एडजस्टमेंट है, देखो है। इन्वेस्टमेंट फॉर सोल्ड फॉर 11,000। हमारी देखो एक्चुअल इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 10,000 है, बट वो 11 में बिक गया, तो हमारे को प्रॉफिट हो गया। तो ये प्रॉफिट तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में जाएगा, तुम लोग जानते हो। ठीक है, तो उससे हमें कोई मतलब है नहीं। तो आईएफआर जो है वो हम लोग ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे। ठीक है, कोई यूज हो नहीं रहा है, तो आईएफआर अकाउंट डेबिट टू पी टू के टू ए हो गया 2,000 रुपये। ठीक है, 1,000। ठीक है, 200 तो 600 देन 400। ठीक है, तो ये हो गया 532 में बढ़िया। ठीक है, नेक्स्ट यूएल देख लो। यूएल मेरे हिसाब से कोई नहीं है। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग जाएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट पे। तो आ जाओ रिवैल्यूएशन बनाते हैं फटफट से। रिवैल्यूएशन अकाउंट, और इसमें तो देखो हमें गुडविल की भी एंट्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि हमें गिवन है कि गुडविल कैसे गई है। ठीक है, तो देखो इन लोगों ने और इजी कर दिया, तो उसके लिए थैंक यू कह दो सब इनको। ठीक है, पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। ठीक है, ऑल तो पता हो सकता है कि लोग ये भी भूल जाए कि यहाँ पे लिखा है गुडविल। ठीक है, तो इसलिए मैं सजेस्ट करता हूँ कि जर्नल एंट्री तो तुम बना के रखो ही, जिससे तुम मतलब रफ में बना लो चाहे, बट जिस समय तुम मतलब कैपिटल अकाउंट बना रहे होगे ना, तो तुम एक बार सारी जर्नल एंट्री चेक कर लोगे कि तुमने सारी पोस्ट करी है नहीं करी है, तो ज्यादा बेटर रहेगा। वरना क्या पता तुमको छोड़ दो जल्दी जल्दी में और उसके नंबर कट जाएंगे फिर। ठीक है, वरना फिर तो अगर तुमने कुछ भी कैपिटल अकाउंट में डालना भूल गए तो फिर पूरा अकाउंट ही गलत हो गया। ठीक है, तो डजंट मैटर अगर एक भी चीज गलत है। ठीक है, फिलहाल रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाना है। देखो पहली चीज है कि स्टॉक हमारा स्टॉक वाज फाउंड टू बी अंडर वैल्यूड बाय 1,000। मतलब स्टॉक 1,000 से कम दिख रहा है, मतलब एक्चुअल हमारा स्टॉक 6,000 का होगा। ठीक है, तो स्टॉक को 1,000 से बढ़ा देते हैं क्योंकि हमारी एसेट बढ़ गई है। ठीक है, तो बाय स्टॉक हो गया जी 1,000 से। ठीक है, नेक्स्ट लिखा है अंडर वैल्यूड बाय है। ठीक है, ये नेक्स्ट लिखा है देखो एंड बिल्डिंग वाज बेसिकली अंडर वैल्यूड बाय ₹7,000, तो इसको भी बढ़ा देंगे बाय बिल्डिंग, जो हो जाएगा ₹7,000। ओहो जाने ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, वही है इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड फॉर 11,000, मतलब 1,000 रुपए का हमें प्रॉफिट हो गया, तो हम लिख देंगे बाय इन्वेस्टमेंट 1,000। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या है। नेक्स्ट लिखा है कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर, मतलब एक क्रेडिटर है जो अनरिकॉर्डेड है। ठीक है, ये पॉइंट देखो हम लोग। इसमें लिखा है कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर। तुम्हें पता है अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी एक तरीके से हमारा लॉस होता है, क्योंकि हमें लगता था कि हमें अपना सिर्फ अभी हमें लग रहा था कि हमें सिर्फ 10,000 रुपए का पेमेंट करना है, बट एक्चुअली में निकला कि हम लोग को 17,000 का पेमेंट करना है। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि देयर वाज एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ ₹7,000। ठीक है, बेसिकली 7,000 का है, आउट ऑफ विच ₹2,000 वाज पेड इमीडिएटली। मतलब एक इसमें लिखा है कि ऐसा क्रेडिटर था। ठीक है, कि हमें पता चला कि हमारा क्रेडिटर है जो हमने रिकॉर्ड नहीं कर रखा। ठीक है, मतलब हम लोग को 7,000 रुपए का पेमेंट करना है। ठीक है, जो हम लोगों ने पहले से रिकॉर्ड नहीं कर रखा था, तो अभी हमारा एक तरीके का लॉस हो गया। ठीक है, बट देखा जाए तो इसमें से 2,000 हम लोगों ने इमीडिएटली पे कर दिया। अब देखो इसमें कैच क्या है, देखो मतलब ये ना क्वेश्चन जो है वो कंफ्यूज करना चाह रहा है। इसमें हो सकता है बंदा कंफ्यूज होकर लिख दे कि 5,000 का लॉस हुआ है, क्योंकि 2,000 तो हमने पे कर दिए। भाई तुम एक बात सोचो, ठीक है, मान लो कि तुम्हें पता चला कि तुम्हारे जो 7,000 रुपए ना लॉस हो गया। ठीक है, पर तुमने 2,000 कवर कर दिए अपनी जेब से, तो क्या वो 2,000 तुम्हारे लॉस में नहीं काउंट होंगे? भाई होंगे, तो काउंट में लॉस में ही काउंट है, कि 2,000 तो तुमने जेब से दिए, जबकि एक्चुअली में तो तुम्हें देने नहीं, मतलब देने तो थे ही, बट तुम्हें लग रहा था तुम्हें नहीं देने हैं। ठीक है, तो वो तुम्हारा बेसिकली लॉस हो गया। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं है। मान लो कि देखो अब इसमें क्या है, 7,000 के हम लोग के अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर थे, 2,000 के हमने पे कर दिए, बट वो थे तो पूरा 7,000 का ओवरऑल लॉस ही ना। डजंट मैटर कि हमने 2,000 का पे करा चाहे 7,000 का पे कर दिया, बट था तो इवेंचुअली हमारा लॉस ना। तो 7,000 से ही आएगा ये। ठीक है, ऐसा नहीं कि 5,000 से आएगा। तो इधर आ जाएगा टू अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर्स। ठीक है, 7,000 रुपए से। ये लोग कंफ्यूज होकर 5,000 लिख सकते हैं लोग। ठीक है,
वो मत करना तुम लोग, ठीक है। तो मेरे हिसाब से यही आएगा और कुछ आएगा नहीं, ठीक है। यस, दिस इज बिजनेस 9000, ठीक है। दिस विल बी 9000 एंड दिस विल बी 9000 अगैन, ठीक है। देन आएगा 2 प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। 3 पार्टनर्स है हमारे, पी के ए, ठीक है। अब ये नीचे चला गया बट कोई दिक्कत नहीं, हमें तो अभी करना है बेसिकली, ठीक है। हमारा प्रॉफिट देखो 2000 का हो गया, ठीक है। विल राइट अस, ठीक है, 2000 का हो गया। अब इसको बांट देंगे 1000, 600 एंड 400, ठीक है। अब इसकी एंट्री बना देते हैं फटफट से, संभू लेना है, ठीक है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, एंट्री तो पता है तुमने इतनी बार बना दी, ठीक है। 2P 2K 2A, ओके। 1000, 600, 400 एंड 2000, ठीक है। दिस इज अ जर्नल एंट्री। अब हम लोग को बनाना है पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। आ जाओ, इसको उड़ा देते हैं फटफट से यार। देखते हैं स्मार्ट बोर्ड का भी एक्चुअली, क्योंकि इसमें बार बार रब भी करना पड़ता है, और भी चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल, ठीक है। आ जाओ, ये मैं रब भी कर दूंगा जरूरत पड़ी तो, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। पर्टिकुलर्स, ठीक है। फिर आ गया P के A, ठीक है। अब छोटा लिख दें, इससे क्या पता आए भी ना, आ जाएगा। पर्टिकुलर्स P के A, एक तो आएगा ना लेग्स मारे आज, आ जाओ, ठीक है। तुम लोग अगर जिम जाते हो तुम्हें पता है लेग्स मारने के वाला भाई। देखो अब आएगा, पहले तो सबसे पहले तुम्हें पता है बैलेंस को तुमने कैरी डाउन करना है। और मैंने देखो जनरल एंट्री नहीं बनाई गुडविल की, बहुत बुरी बात है, तो मेरे को याद दिलाएगा, और जनरल एंट्री तो बनानी चाहिए, ठीक है। तो उसमें क्या लिखा है कि के की जो के था उसने अपना सोल्ड किया शेयर ऑफ गुडविल, पी को दिया 8000 और ए को दिया 4000, ठीक है। तो इसकी एंट्री तुम्हें पता है क्या बनेगी, पी अकाउंट डेबिट, ठीक है। पी अकाउंट डेबिट और ए अकाउंट डेबिट 2K अकाउंट, और ठीक है। कितने रुपए से हो गया, 8000 4000, 8000 4000, तो ये मिल गया के को 12000, ठीक है। ये हो गई हमारी गुडविल की एंट्री। भूलो मत, नहीं बना दिया करो, क्योंकि क्या पता तुम आगे भूल जाओ। अब क्वेश्चन नहीं गलत होता है, ठीक है। चाहे कुछ भी लिखा हो तो बना दो 30000। और तो मैं सच बताऊं तो इस क्वेश्चन में वैसे तुम्हें जर्नल एंट्रीज बनाने को कहा गया, अच्छा नहीं इस वाले में, हाँ ठीक है, नेक्स्ट वाले में है। मैं उसमें भी तुम्हें अकाउंट ही बनवाऊंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से उसमें अकाउंट बेटर रहेगा, ठीक है। 30000 20000, क्योंकि यूजुअली एग्जाम में जनरल एंट्री कम देखी है मैंने, आती हुई आ जाती है कभी कभी, बट अगर आती है तो वैसे तो बेनिफिट ही है, क्योंकि जनरल एंट्री इजीली बन जाती है जल्दी जल्दी, ठीक है। ये बैलेंस हो गया, देन हो गया बाय यूपीयूएल का देख लो अपना, ठीक है। ये जो भी एंट्रीज बनाई है GR, ठीक है। GR आ गया कितने से, 4000, 2400, 1600, ठीक है। और नेक्स्ट आ जाएगा IFR, ठीक है। IFR आ गया, IFR कितने से आ गया देखो, 1000, 600, 400, ठीक है। और कुछ है देखो, नहीं इधर और कुछ नहीं है, तो अब हम लोग पहले रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लिख देते हैं बाय रिवैल्यूएशन, ठीक है। तो ये है 1000, 600, 400। अब वही अपना गुडविल का कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा बाय P एंड बाय A, P और A है ना, हाँ, P एंड A कहाँ है, P और A, ठीक है। 8000 और 4000 के को मिले, ठीक है। 8000 मजे आ गए एंड 4000, ठीक है। अब ये तो देखो पूरा हो गया, नहीं पूरा नहीं होगा वैसे, अभी इनके से डेबिट भी तो करोगे, ठीक है। तो 2K 8000 एंड 4000, ठीक है। तो ये अभी के लिए पूरा हो गया, बट तुमने देखा कि हमने सारे पॉइंट तो पढ़े नहीं है, ठीक है। लास्ट पॉइंट रहेगा इस क्वेश्चन में, कैच क्या है वो देखो। तो अब इसमें क्या बोला गया, देखो मैंने तुम्हें लास्ट क्वेश्चन में बताया था कि हो सकता है कि कभी पार्टनर बेसिकली लोन अकाउंट में डाल दे, बाद में पेमेंट करे, पर हो सकता है कि कभी ना पार्टनरों पे पैसा पड़ा हुआ है तो उन लोगों ने मतलब हैंड टू हैंड पेमेंट कर दिया, जो भी मतलब ड्यू था बेसिकली, जो रिटायरिंग पार्टनर था उसके जो भी ड्यूज थे वो एकदम हैंड टू हैंड पे कर दिया, ठीक है। तो उस टाइम पे एंट्री आती है टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बट कभी कभी हो सकता है उन्होंने पे नहीं किया, लोन अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, या हो सकता है बिल पेएबल दे दिया कि हम 3 महीने बाद पे कर देंगे, ठीक है। तो ये सब चीजें भी हो सकती है। तो आप इस क्वेश्चन में क्या लिखा देखो, कि इसमें लिखा है कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000, मतलब जो भी टोटल के को ड्यू था उसमें से अमाउंट ऑफ 30,000 वाज पेड टू के, मतलब के को हमने पे कर दिया 30,000 का, एंड दैट वाज पेड बाय के एंड पी, ठीक है। के एंड पी ने पे किया 30,000 इन द रेशियो 2:1, ठीक है। मतलब जितना भी टोटल था उसका बेसिकली 30,000 रुपीज के और पी और ए ने बेसिकली 30,000 रुपीज 2:1 के रेशियो में पे कर दिया, ठीक है। एंड नेक्स्ट लिखा है कि जो भी बैलेंस था वो इन लोगों ने बेसिकली बिल ऑफ एक्सचेंज, मतलब बिल्स पेबल से दे दिया बेसिकली, ठीक है। ये सब गिवन है, ठीक है। तो अब तो पहले तो बैलेंस निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो बैलेंस निकालते हैं, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, नहीं तो कैरेट डाउन होगा, ठीक है।
टू बैलेंस कैरी डाउन। ठीक है, अब इसका टोटल कर ले पहले, मेरे हिसाब से सब कुछ ही मैंने लिख दिया। यस ठीक है, ठीक है। अभी तो चलो लास्ट एंट्री तो अभी बनेगी, तो अभी बैलेंस कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो एक एंट्री ये तो बनेगी पहले कि देखो क्या लिखा है कि एन अमाउंट ऑफ रुपीज 30,000 वाज पेड टू के एंड पी। के पेड टू के मतलब के को देखो यहाँ पे ना जो भी मतलब बैलेंस निकल के आता है, ठीक है, तो बैलेंस में से जो भी 30,000 था वो हमें माइनस करना है, तो हमने 2K को दे दिया। ठीक है, 2K को नहीं दिया, बेसिकली 2K एंड पी करके लिखना चाहिए हम लोग को। ठीक है, ये तो 2 कैश करके लिख दो, 2 बैंक करके लिख दो। ठीक है, तो हमने इसमें मतलब इस क्वेश्चन में कैश है। ठीक है, तो हमने 2 कैश, हमने के को कैश पे कर दिया 30,000 रुपये का। ठीक है, तो अभी ये जो भी टोटल आ रहा होगा, देखो तुम देखोगे कि इधर अगर मान लो 90,000 आ रहा है तो 30,000 से यहाँ से माइनस हो गया तो 60,000 बच गया, इवेंचुअली देखा जाए तो। ठीक है, तो 2 कैश हो गया 30,000। नेक्स्ट चीज आ जाती है, देखो 30,000 पे कर दिया। अब ना ये जो 30,000 है वो के को मिल तो गया, बट इन दोनों के अकाउंट से गया भी, तो वो भी लिखेंगे हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे बाय कैश अकाउंट करके 20,000। अच्छा 30 ही है ना, हाँ ठीक है, मैं वो चेक कर रहा हूँ, 30 ही है। बाय कैश 20,000 देन 10,000। ठीक है, अब इसका टोटल कर दो क्योंकि अब ये क्वेश्चन हो गया, बस बिल पेबल देने हैं, जो बचा हुआ अमाउंट है उतने के। ठीक है, मैं ये रफ कर दे रहा हूँ अभी के लिए, वर्क कोई दिक्कत नहीं है, वो यहाँ नहीं जाएगा। ठीक है, ये इसका टोटल हो जाएगा, टोटल करो 56,000 56। यस ठीक है, इधर का क्या होगा देखो 20, मैं यहाँ से चेक कर ले रहा हूँ। 35,600 एंड 32,400, 35,600 एंड 32,400। ठीक है, सेम टोटल तो इधर भी यही रहेगा, तो 56,000 35,600 एंड 32,400। ठीक है, तो ये तो टोटल ही रहेगा हमारा, जो चेंज होगा नहीं। अब इधर बैलेंस निकाल देंगे। देखो अब हमने जो की कह रहा हूँ, के को जो भी बचा हुआ अमाउंट था वो हम लोगों ने बिल्स पेबल, मतलब बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल्स पेबल होता है। ठीक है, तो हमने बिल्स पेबल दे दिया, तो 2BP लिख दे रहा हूँ बिल्स पेबल को, बचा हुआ जो भी अमाउंट है। देखो इसमें से 30,000 हट के तो बचा हुआ कितने, 5,600, तो भैया के रिड्यूस कवर होगा फिलहाल। ठीक है, अब इन दोनों का बैलेंस निकाल देते हैं पार्टनर्स का। टू बैलेंस कैरिड डाउन, ब्रॉड लिखने की आदत हो गई है। ठीक है, और जो भी था 56 में से 8 माइनस हो गया तो 48 हो जाएगा, एंड जिस 4,000 माइनस कर देंगे तो 28,400। ठीक है, दिस इज आवर क्वेश्चन। ठीक है, हो गया, समझ आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, मैं रब कर देता हूँ फटफट से, वो भी मैं साथ में कराता हूँ, मैं वीडियो रोकूंगा नहीं, मैं तुम्हें पता बहुत बार मैं वीडियो रोक के नेक्स्ट क्वेश्चन लिख के चालू करता हूँ, बट बोले एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल वाला है, तो मैं सोच रहा हूँ समझाने में टाइम उतना नहीं लगाऊंगा, मैं क्वेश्चन लिखते लिखते ही समझा दे रहा हूँ तुम लोग को ईजी समझ आएगा, मस्त। आ जाओ, मैं देख रहा हूँ तुम लोग को टेक्स्ट आ रहा है, रिप्लाई नहीं कर रहे हो तुम लोग। ठीक है, बढ़िया है, पढ़ रहे हो, अच्छी। ठीक है भाई, ये अभी रब कर दे रहे हैं क्वेश्चन अपना पहला। अब हमें एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करना है, टॉपिक लिखूं नहीं लिखता, ठीक है, तुम लोग को पता ही है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल पढ़ना है हम लोग को आज। अच्छा मैं एक काम क्या करूंगा अगली बार से, अब मैं ये चैप्टर में तो नहीं लिखा, बट अगले चैप्टर में जो भी वीडियो में जो टॉपिक होगा ना वो मैं मतलब वीडियो के टाइटल में लिख दिया करूंगा, तो ज्यादा बेटर रहेगा, तुम लोग वही टॉपिक देख के भी सर्च कर सकते हो। इसलिए जैसे अब पहला क्वेश्चन एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का नहीं था, अब है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का, तो अलग बात है। ठीक है, ये एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन बुक में क्वेश्चन नंबर 43 है, बट ये लास्ट ईयर की बुक है, ठीक है, इलस्ट्रेशन बड़ी सही है एक्चुअली। ठीक है, तो मैं अच्छा चलो छोटा सा ही है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा करने में, मस्त हो जाएगा। तो बेसिकली इसमें देखो हमारे 3 पार्टनर है, फाइनली ABC आ गया, ABC, और दे आर शेयरिंग बेसिकली प्रॉफिट्स इन द प्रपोर्शन टू देयर कैपिटल, मतलब जितना कैपिटल उसके प्रपोर्शन में बेच रहे हैं। ठीक है, शेयर दे रहे हैं, तो इन लोगों का शेयर वैसे क्या हो जाएगा तुम लोग को बता देता हूँ मैं। ठीक है, उनका शेयर रहेगा 4:3:2, 4:3:2 रहेगा इन लोग का शेयर। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग को क्या निकालना है, देखो इसमें लिखा है, पहले तो लैब को अपना बैलेंस शीट बना देते हैं। ठीक है, रुपीस असेट, छोटू सी हमारी बैलेंस शीट है, लिख देते हैं फटफट से। ठीक है, हमारे को कैश दे, हम लोग को कैश दे रखा है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग को सन्ड्री के डेटर्स दे रखे हैं, सन्ड्री लिखो ना लिखो बात है, ये डेटर्स दे रखे हैं हम लोग को। ठीक है, ये ना थोड़ा सा वाइड रखते हैं तो ज़्यादा बेटर है यहाँ पे। ठीक है, हम लोग को डेटर्स दे रखे हैं, डेटर्स हम लोग को दे रखे हैं बेसिकली 5,000 रुपये के, और हम लोगों ने प्रोविजन बना रखा है 100 रुपये का। ठीक है, 100 रुपये का, इसमें देखना पक्का कुछ प्रोविजन से रिलेटेड एडजस्टमेंट 100% होगी इस क्वेश्चन में, नहीं हुई तो मान जाऊंगा बुक वाले को। ठीक है, कैश एट बैंक है 5,500। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है स्टॉक, तो UPUL, हाँ ठीक है UP है इसमें 8,500, 8,000 एक्चुअली। ठीक है,
नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट जो मैं बता मैं यहीं भी लिखता हूँ, तुम्हें पता भी चल रहा हूँ 11,500। ठीक है, इसमें एक चीज़ और भी अच्छी है इसमें, अच्छा ठीक है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड भी अच्छी चीज़ है, LNB लैंड एंड बिल्डिंग, और ये 25,000 रुपये की। ठीक है, मेरे हिसाब से तुम साथ में करोगे तो ज़्यादा समझ जाओगे। ठीक है, तो ये हो गया 54,900। ठीक है, टोटल तो इधर का भी सेम ही रहेगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग को क्रेडिटर्स लिखने हैं जो कि हैं 6,900 रुपये के। ठीक है, नेक्स्ट इज IFR मतलब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो है 7,500 का। फिर कैपिटल अकाउंट है, कैपिटल 3 पार्टनर्स की ABC। अब देखो इसी प्रोपोर्शन में इन लोग का शेयर बढ़ रहा है। ठीक है, तो तुम डिवाइड करके देख लेना, मेरे हिसाब से तो 432 ही आना चाहिए। ठीक है, 18,000, 13,500 एंड 9,000। ठीक है, इसका टोटल हो जाएगा 40,500। और नीचे तो टोटल सेम ही रहते हैं, तो 54। ये देखो कि अच्छा ठीक है, जीरो सही है, नहीं जीरो ज़्यादा है ना, एक जीरो ज़्यादा हो गया, देख लिया, 54,900। ठीक है, अब इसके एडजस्टमेंट्स लिख देते हैं। अब देखो लिखा है कि बी रिटायर्ड, बी भैया रिटायर हो गए, बाय बाय कर दूँ, बी रिटायर्ड। ठीक है, एडजस्टमेंट्स लिख लेते हैं। हम लोग को लिखा है कि स्टॉक डेप्रीशिएट होगा, स्टॉक बी डेप्रीशिएटेड बाय 6%। तुम बताइए लॉस है हमारी कंपनी के लिए, बहुत बड़ा सा लॉस हो गया है, दिल टूट गया, बाय 6%। ठीक है, एक मिनट में फैन तेज कर दे रहा हूँ, गर्मी बहुत है। ठीक है, स्टॉक वाज डेप्रिशिएटेड बाय 6%, थोड़ा टेढ़ा जाती है लिखाई। ठीक है, एंड लिखा है PFDD, यस जो मुझे पता था, PFDD वी ब्रॉट अप टू 5%, मतलब हम लोग को प्रोविजन 5% मेंटेन करके रखना है, वी ब्रॉट टू 5%। ठीक है, नेक्स्ट हो गया थर्ड जो है दैट LNB मतलब लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। हमें LNB बढ़ानी है जी 20% से, LNB भी अप्रिशिएटेड बाय 20%। हमारा एक और प्रॉफिट हो गया, नाइस, बढ़िया चल रहा है, प्रॉफिट एक लॉस हो चुका है। फिर लिखा है कि दैट अ प्रोविजन ऑफ ₹770 बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस। मतलब हो सकता है हम लोग के ना कोई आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस रहेगा तो उसके लिए प्रोविजन बना रहे हैं, सोच रहे हैं अगर उस टाइम पे पैसा नहीं हुआ तो क्या होगा, तो उसके लिए अलग से प्रोविजन मेंटेन करके रख लेते हैं कि जब वो नेसेसिटी हो उसको पे करना पड़े तो उसके लिए पैसे हो हमारे पे। ठीक है, तो प्रोविजन शुड बी मेड, प्रोविजन शुड बी मेड। ठीक है, और फॉर ₹770। इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन दिक्कत देगी मेरे को लग रहा है देखते, बट वर्क्स। ठीक है, ₹770। ठीक है, फिर नेक्स्ट दे रखा है इन्वेस्टमेंट्स आर ब्रॉट डाउन टू 8,500, मतलब इन्वेस्टमेंट भी लॉस हो गया जी। ठीक है, ओके, इन्वेस्टमेंट्स फेल, ठीक है, अप टू ₹8,500। ठीक है, ये हमारा मेन क्वेश्चन है, मतलब जो हमारा वो है। ठीक है, उसके बाद क्या एडजस्टमेंट आ जाता है। ठीक है, और ये भी लिखा है कि गुडविल जो हमारी फर्म की है, हमारी एंटायर गुडविल ऑफ द फर्म है, वो बेसिकली यहाँ लिख देता हूँ मैं कि फर्म्स गुडविल है हमारी। ठीक है, फर्म्स गुडविल 10,800 रुपये है। ठीक है, 10,800 रुपये है, और लिखा है कि बी शेयर ऑफ गुडविल बी एडजस्टेड इनटू द अकाउंट्स ऑफ A&C ऑब्वियसली। ठीक है, वो आर गोइंग टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। ठीक है, एनआर दे रखा है हम लोग को, एनआर दे रखा है जो है 5:3। ठीक है, A और C का 5:3 एनआर गिवन है, गिवन कह रहा हूँ। ठीक है, अब लोगों को गेन निकालना है। ठीक है, उसके बाद देखो अब एक्चुअल जो एडजस्टमेंट है वो तुमने एडमिशन में ही पढ़ा है, वो थोड़ा सा लगेगा, मतलब वैसे तो सेम ही है मुझे देखा जाए तो, बट इसमें वही है कि B के साथ नहीं होगा, सिर्फ A और C के साथ ही होगा एडजस्टमेंट जो भी होगा, क्योंकि B तो चला गया। ठीक है, तो उसमें लिखा है कि एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली, देखो इसमें लिखा है एंटायर कैपिटल, एंटायर कैपिटल, अब देखो न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म है ना, तो ऑफ द न्यूली। ठीक है, एक तो यहाँ लिखना मुश्किल हो गया, कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर्म, तो अभी कर दूंगा। ठीक है, न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म बी फिक्स्ड एट 28,000, मतलब लिखा है कि जो नई फर्म है ना उसकी जो कैपिटल रहेगी वो रहेगी 28,000 रुपये। ठीक है, फिक्स्ड एट ₹28,000। ठीक है, और क्या लिखा है कि बिटवीन A एंड C। ठीक है, मतलब A एंड C के बीच में 28,000 में रहेगी, और उनके भाई NR में रहेगी 5:3 में। ठीक है, और अगर मतलब 28,000 5:3 में बढ़ने के बाद अगर कोई भी दिक्कत वगैरह होगी तो वो कैश लेके आएंगे, कैश लेके चले जाएंगे उनको बैलेंस करने के लिए, जैसे एडमिशन में पड़ा था। ठीक है, तो देनी है तो स्टार्ट करते हैं, तो फटफट से करेंगे, रिवैल्यूएशन नोट बनाएंगे। पहले यूपी देख लो, IFR है। ठीक है, तो IFR की बना लेते हैं, IFR। ठीक है, यहाँ पे दिख रहा है, शायद बोर्ड पे नहीं दिख रहा होगा, तो थोड़ा सा नीचे बनाते हैं। कैमरा एंगल तो एक्चुअली थोड़ा सा है क्योंकि मैं ट्राई करता हूँ वॉल ना देखें। ठीक है, तो IFR अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट, बाकी तो ABC ले जाएंगे, टू A टू B
2C, ठीक है। और हमारे 3 पार्टनर है, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट में कितना यूज हो गया, तो 11,500 की थी, गिर के हो गई है 8,500 की, ठीक है। तो हमारे 3,000 का लॉस हो गया, तो 3,000 का इधर से कवर करेंगे हम लोग, ठीक है। और हमारी IFR वैसे कितने की थी, 7,500 रुपये की, ठीक है। तो अब देखो कितना बच गया इसमें, 4,500 बच गया, ठीक है। 9 5 45 500 5,000 2,000, ठीक है, 1,500 एंड 1,000, ये हो जाएगा भाई हमारा IFR। तो चेक मैंने रेशियो तो सही पढ़ा है ना, क्योंकि रेशियो गलत हुआ तो दिक्कत है, ठीक है। ये रेशियो है। अब देखो IFR की और कोई एंट्री है नहीं, ठीक है, मतलब यूपी और यूएल की और कोई एंट्री नहीं है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाएंगे, ठीक है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट इस बार भी गुडविल तो मैं दे रखी है आसानी से, तो बढ़िया बात है। मेन जो क्वेश्चन है वो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल है, वो बना देंगे, ठीक है। तो पर्टिकुलर्स वही रब हो जाएगा, वही रब हो गया, बाय है ये, बाय, ठीक है। पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज, ठीक है जी। दिस इज द क्वेश्चन, ओके कूल। अब हम लोग क्या गिवन है, बेसिकली तुम लोगों को पहले तो तुम लोग को ये एडजस्टमेंट्स पढ़नी है, इसमें कुछ है नहीं। लिखा है कि स्टॉक भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, बाय 6% मतलब 6% से, और 2 होता है तो 6% तक, ठीक है। तो बाय और 2 मतलब तुम लोग को इतनी बार बता दिया, ठीक है, ऑल दो, बट बाय 6% मतलब 6% से डेप्रिशिएट हुआ, ठीक है। तो स्टॉक हमारा देखो वैसे कितने का है, 8,000, 6% से डेप्रिशिएट हुआ, मतलब हम लोग को 480 रुपये का कुछ लॉस हो गया, ठीक है। तो 2 स्टॉक 480 होना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और नेक्स्ट गिवन है कि PFDD भी ब्रॉट टू 5%, मतलब हम लोग को बोला गया कि प्रोविजन ना भी एटलीस्ट 5% तो मेंटेन करके रखो। और अभी देखो हम लोगों ने कितना मेंटेन कर रखा है, मतलब देखो वैसे देखा जाए तो 5,000 का 5% कितना होगा, 250 रुपये, और हमने 100 मेंटेन कर रखा है, तो हम 150 और मेंटेन कर लेंगे, ठीक है। तो 2 PFDD 150 रुपये, ठीक है। मैंने बोला इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन की दिक्कत होने वाली है, बट चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है कि L&B मतलब लैंड एंड बिल्डिंग्स भी अप्रिशिएटेड बाय 20%, मतलब 20% से अप्रिशिएट हो गई, ना कि तक, ठीक है। हमारी जो लैंड एंड बिल्डिंग है 20% से अप्रिशिएट हो गई, और 25,000 का 20% तुम्हें पता है कितना हुआ, 10,000 रुपये, ठीक है। तो बाय बिल्डिंग तगड़ा प्रॉफिट हो गया, लॉस छोटे छोटे और प्रॉफिट तगड़ा, बढ़िया है, ठीक है। 10,000 रुपये, बढ़िया भाई, लैंड और बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई अपनी, चलो नाइस है, ठीक है। फिर नेक्स्ट गिवन है कि प्रोविजन शुड बी मेड, हुई बोला कि एक आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस है, हो सकता है जब वो कवर करने पड़े। देखो एक तो आउटस्टैंडिंग जो लीगल चार्जेस होते हैं ना, उनको तो देना ही पड़ता है, और अगर उस टाइम पे फॉर्म पे कैश नहीं हो तो क्या होगा, ठीक है। तो प्रोविजन मेंटेन करके चल रहा है, जिसमें मेंटेन कर रहे हैं, तब पैसा जितना में पे करना है, ठीक है। तो एक प्रोविजन मेंटेन करके रखेंगे, टू प्रोविजन फॉर लीगल चार्जेस, ठीक है। कितने का, 770 रुपये का। मैं चेक करूंगा एक बार फिर से कि सही लिखा है मैंने, 770, ठीक है। फिर नेक्स्ट लिखा है कि इन्वेस्टमेंट फेल अप टू ₹8,500, वो तो हम लोग को मैटर नहीं करेगा, क्योंकि हमने IFR से उसका अमाउंट कवर कर दिया, तो हमारे को कोई लॉस नहीं हुआ, ठीक है। तो दिस इज आवर बेसिकली रिवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। तो अब इसको निकालते हैं, ये प्रॉफिट ही निकल रहा है, इसमें तो लॉस नहीं, ठीक है। 10,000, ठीक है, ये भी 10,000, थोड़ा सा नीचे करेंगे, ठीक है। वैसे तो हम लोग को गेन एंट्री बनानी है, चलेगा 10,000, ठीक है। अब गेन निकालो तुम लोग फटफट से, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करो, देखता हूँ कौन पहले करता है, ठीक है। इसका गेन बताओ कितना होगा, मैं भी करूँ जब तक। 1280 1350 एंड 1400 माइनस होगा तो 8,600 रुपये आएगा मेरे हिसाब से। 8,600 विल बी द गेन, ठीक है। हमारा 8,600 3,600, ओके। एक मिनट देख लो, कोई गलती हो गई क्या हम लोगों से। एक मिनट, 10% है क्या, लैंड एंड बिल्डिंग भी अप्रिशिएटेड बाय 10%, ठीक है, बाय 20%, ठीक है। तो 25,000 का 20% कितना होगा, 25 टू सा, अच्छा 50, ठीक है, 5,000, ओके। गलत कर देता हूँ, देखा तो क्या बोले, ठीक है। तो थोड़ा कैलकुलेशन कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो चेक करते रहा करो, बिल्डिंग तो 5,000 है, तो अब हम लोग का रिवैल्यूएशन का टोटल है 5,000 रुपये, 50 हो गया, ठीक है, 5,000 रुपये, एंड दिस विल बी 5,000 रुपये। तुम लोग की कैलकुलेशन ज़्यादा बड़ी होगी, ठीक है। तो इसका लॉस अब हो गया, देखो 1400 माइनस हो तो 36,000 आएगा, ठीक है। और वो भी लॉस नहीं आएगा, गेन आएगा, ठीक है। टू गेन ऑन रिवैल्यूएशन, तो ये है 3600, ABC में बांट देंगे जी इसको, 3600 को, जो कि बट के हो जाएगा, देखा जाए तो 4 ये हो जाएगा, 4 4 1600 एंड अपना 1200 एंड 800, ठीक है। इसका टोटल देख लो, 36 बन रहा है, नहीं बन रहा, ठीक है। 28 और 8 3600 बन रहा है, ठीक है। 1600 1200 एंड 800, ठीक है। अब इसकी एंट्री बना दो यहाँ पे, रिवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट टू A टू B टू C, जिससे याद रहा है, ठीक है। 3,600 1600 1200 एंड 800, ठीक है। इसको रब कर दें, यस। अब इसके गुडविल की एंट्री, ठीक है। गुडविल देखो कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं, जो बहुत
मतलब थोड़ा सा हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स वाले क्वेश्चन है ना, वो तुम्हारे प्री बोर्ड में आ सकते हैं, क्योंकि प्री बोर्ड में जानबूझ के मुश्किल पेपर सेट किया जाता है, बट बोर्ड में ज़्यादा मेरे हिसाब से जब तक मतलब जैसा मैं एक तरीके से इवैल्यूएट कर पाता हूँ, मैंने बहुत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे, बट इतना मुश्किल पेपर तो मुझे कहीं नहीं दिखा जिसमें एटलीस्ट एडमिशन रिटायरमेंट तो ईजी रहते हैं, ठीक है। एक दो एडजस्टमेंट होती है जहाँ फंसा पाते हैं लोग, वो भी डेटर्स वगैरह की होती है मेनली, ठीक है। तो ये हो गया रिवैल्यूएशन, ठीक है। अब गुडविल की, ठीक है। गुडविल देखो फर्म की मिले हम लोग को 10,800, ठीक है। तो इसमें से भाई इनका शेयर निकाल लो जी, हमारे बी गए हैं तो इनका शेयर हो जाएगा 3/9, ठीक है। तो 9 1 जा 9, ठीक है। 18 1200 इंटू 3 3600 3600 शेयर है, ठीक है। हमारे 3600 शेयर है, बट पहले हमें गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। डजंट मैटर कि गुडविल कितनी है, बट हम लोग को पहले गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, ठीक है। गेनिंग रेशियो के लिए तुम्हें फॉर्मूला पता है NR - OR, ठीक है। तो ए का GR इज GR, ठीक है, जो हो जाएगा 5/8 - 4/9, ठीक है। उसका LCM जी 72 हो जाएगा। तो 8 9 जा तो 5 9 जा 45, एंड 9 8 जा तो 4 4 जा नहीं 4 8 जा 9 8 जा तो 4 8 जा 32, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/72, ठीक है। बी का देख लो जी, बी GR, बी नहीं है C है, बी तो चलेगा, ठीक है। बी तो उड़ गए, C GR उड़ गए मतलब रिटायर हुआ, ठीक है। ऐसा समझे 3/8 - 2/9, ठीक है। सिंपल एलसीएम ले लेंगे, 72 आएगा, फिर से 8 9 जा 72, 3 9 जा 27, ठीक है। माइनस 9 8 जा 72, 2 8 जा 16, तो ये आ गया 11/72। तो हमारा GR आएगा बेसिकली, ये लिख देंगे GR भी, गेनिंग रेशियो इज 13:11। चेक कर लेना, ऑल तो सही होगा मेरे हिसाब से, बट मैं कभी कभी गलती कर देता हूँ कैलकुलेशन में, ठीक है, देख लेना। हाँ, तो ये हो जाएगा, और इसको गुडविल को बांटेंगे हम लोग। तो 3600 गुडविल आई है, तो ये कौन कौन देंगे भैया, हमारे ए भाई देंगे, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, एंड सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बीस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। 3600। अब इसको अगर कैलकुलेट कर दें, ठीक है, तो 24 बंदा 24 हो जाएगा, फिर 1200 तो 5, ठीक है, 15 तो 15 12 जा, ठीक है, 1650 1950 1650, यस, ठीक है। 1950 और 1650, इतनी बुरी भी नहीं है कैलकुलेशन, ठीक है। 1950 और 1650 ये हमारा हो गया गुडविल का, ठीक है। और कोई चीज़ ऐसी है नहीं, और वो हम लोग को कैपिटल वगैरह का जो एडजस्टमेंट करना है वो तो मेनली तो पहले क्वेश्चन कर लिया, एडजस्ट कैपिटल अकाउंट करेंगे उसके बाद ही होगा, ठीक है। तो चालू करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट हो गया, पर्टिकुलर्स। इस बार 3 हमारे मनपसंद नाम के पार्टनर मिल गए हमको। ए मनपसंद इसलिए बोलता नहीं हूँ मैं, ठीक है। ए बी से भाई जा रहा है, ABC से अपना, ठीक है। पर्टिकुलर्स फिर से अपने 3 भाई A B एंड C, ठीक है। तो ये पहले अपना बैलेंस लिख देते हैं, बाय बैलेंस इसकी रिफिल जा रही है, बट वर्क्स, ठीक है, हो जाएगा। मेरे पे एक और है, मैं बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये मैंने थोड़ा सा हाथ से रब हो गया, बट मेरे को पता है 18,000 ये दिख रहा है, वो तो 18,000 13,500 एंड 9,000, ठीक है। रेशियो तो सही निकाला था मैंने, मतलब, ठीक है। अब देखो बेसिकली वही हमने ये भी जो भी जर्नल एंट्रीज बनाई है वो पोस्ट कर दो, ठीक है। बाय IFR 3,000 नहीं 3,000 नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट को गया, ABC को जो गया, ठीक है, 2,000 1,500 1,000, ठीक है। नेक्स्ट रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट, जो कि होगा 1,600 1,200 800, ठीक है। ये हो गया रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट। इसके बाद और कुछ दिख नहीं रहा है तो अपना गुडविल का कर देंगे एडजस्टमेंट, ठीक है। तो ये 2 पार्टनर मिलकर दे रहे हैं, बाय ए 2 ही देंगे मिलके, तो वैसे नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, क्या पता एक ही गेन कर रहा हो तो एक ही देगा, ठीक है। तो A और C दे देंगे मिलकर B को, कितना दे रहे हैं 1950 और 1650, 1950 और 1650, ठीक है। अब ये इनके अकाउंट से निकाल भी लो फटफट से, कैसे दे रहे हो भाई, दो सामने भी तो, ठीक है, निकालो भी तो। 2B 1950 एंड 1650, ओके, कूल, ठीक है। मैं देख लेता हूँ और कुछ तो मेरे हिसाब से नहीं बचा, ठीक है, ठीक है। तो 21,600 इसका है। अब मेन एडजस्टमेंट तो यहाँ से है, मैंने जगह भी नहीं छोड़ी इतनी, जब जगह बना लेते हैं ना थोड़ा सा, क्योंकि आगे काम आएगी जगह एडजस्टमेंट के लिए, ठीक है। जगह बना लेते हैं, काम आएगी एडजस्टमेंट में, ठीक है। ये हो गया 21,600। नेक्स्ट दिस विल बी अपना 19,800 रुपये, वरना एडजस्टमेंट के लिए रब करना पड़ेगा, जो मैं करना नहीं चाह रहा, ठीक है। और ये हो जाएगा 10,800, ठीक है। यस भाई, डॉगी आ गया मेरे घर में, डॉगी है, ठीक है, बाहर है मतलब, दोपहर के बाद डॉगी है यार, मेरे को डॉगी वैसे भी अच्छे लगते हैं, तुम लोग को भी लगते होंगे, ठीक है।
हमारे यहाँ पे एक डॉगी है, उसका नाम हर्ष भाई है, तो उसको हम दूध दूध देते हैं भाई रात में। बढ़िया हर्ष भाई एकदम कूल डूड है भाई। सिग्मा आएगा 21,600, ठीक है। देन 19,800, 10,800, 2। अब बैलेंस निकाल देते हैं फटफट से। अब ऐसा बोला है कि इनका पेमेंट किया गया है, अगर बोला है तो पूछ लो। ये क्या हो गया, ये क्या हो रहा है, ठीक है। वो शायद पानी लगा हुआ था, ठीक है। तो 2 बैलेंस कैरेट डाउन, ये 2 बैलेंस कैरेट डाउन। अब ऐसा बोला गया कि नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला गया। तो देखो जब ना बोल दिया गया हो कि पेमेंट कर दिया गया तो बैंक से कर देते हैं। अगर कभी बोल दिया हो कि बिल्स एक्सचेंज तो बीपी जो भी हो उसके, अगर कुछ भी ना गिवन हो ना तो लोन अकाउंट में डाल देते हैं, क्योंकि पेमेंट तो करना है बेटा। अभी नहीं किया तो कभी तो करेंगे, ठीक है। तो लोन अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। तो अभी इसका पहले तो बैलेंस निकालेंगे, जो आएगा 19,650, ठीक है। यहाँ पानी लगा था उधर कभी नहीं चला, ठीक है। 19,650, 19,800, तो बी का है वो लोन अकाउंट में डालेंगे, बोले बात है। 9,150, ठीक है। और ये 2B के लोन में जाएगा, 2B लोन अकाउंट, ठीक है। लोन अकाउंट कितना जाएगा इनके लोन अकाउंट में, तो टोटल वही आ रहा है 19,800। भैया पूरा 19,800 पूरा का पूरा नहीं जा रहा, तो 19,800 और ठीक है, नहीं है तो 19,800, कुछ भी और है नहीं एडजस्टमेंट, ठीक है। अब हम लोग को एडजस्टमेंट करनी है, हम लोग को टोटल दे रखा है। अब देखो इसमें क्या करना होता है, एडमिशन में तो तुम्हें बताया था मेरे। अब देखते हैं इसमें क्या करना होता है। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन यहाँ से अलग हो गया, ठीक है। अब सबसे पहले तुम्हें पता है बैलेंस उतार लेते हैं। अब देखो बी चला गया तो बी से हमें मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो बी का हम बैलेंस नहीं उतारेंगे, ठीक है। हम लोग ए और सी को उतारेंगे, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, ठीक है। ए और सी को उतारेंगे। देखो ए और सी का कितना है, 19,650, ठीक है। 19,650 एंड 9,150, ठीक है। अब एक बाइक, जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ तो भी बाइक बनाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट गिवन है कि देखो एंटायर कैपिटल ऑफ द फर्म, ठीक है। मतलब जो नई हमारी कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है, न्यू कॉन्स्टिट्यूटेड, देखो मतलब जब रिटायरमेंट हो गया तो अब नया कॉन्स्टिट्यूशन हुआ एक तरीके से हमारा, ठीक है। तो जो एंटायर कैपिटल ऑफ द न्यूली कॉन्स्टिट्यूटेड फर्म है वो बेसिकली फिक्स करी गई है 28,000 में। मतलब जो हमें को गिवन है कि जो टोटल कैपिटल होगी ना नई फर्म की वो हो जाएगी 28,000, ठीक है। अब जो 28,000 है वो 2 पार्टनर मिलकर ला रहे होंगे, एक ए ला रहा होगा बेसिकली, ठीक है। शायद इधर कैमरा एंगल भी नहीं होगा, ठीक है। तो 28,000 टोटल रहेगी, ठीक है। वो 2 लोग पार्टनर मिलकर ला रहे होंगे, एक ए और एक ला रहा होगा सी, ठीक है। बट वो किस रेशियो में ला रहे होंगे, ऑफकोर्स न्यू रेशियो में ला रहे होंगे, क्योंकि पुराने समय मतलब नहीं और गेनिंग से क्या ही मतलब होगा, ठीक है। तो न्यू रेशियो में लाएंगे, जो उनका नया रेशियो है जो है 5:3। और इधर ऐसा चिल मत करना कि तुम्हें कंफ्यूजन हो, लिखा भी होता है इसमें भी लिखा है कि 5:3 में ला रहे हैं वो लोग, ठीक है। तो इसका जो 28,000 है उसका 5:3 करेंगे, ठीक है, जो हो जाएगा, ठीक है। 19 बेसिकली इसका कैलकुलेशन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, जो हो जाएगा 17,500 जी एंड 10,500, ठीक है। तो 17,500 एंड 10,500 भैया ये लोग ऐसे लेके आ रहे हैं कैपिटल, ठीक है। अब देखो इनकी एक्चुअली में कितनी इतनी है, ठीक है। तो इधर से कंपेयर करा जाएगा बेसिकली एक्चुअली में कितनी होनी चाहिए तो उस हिसाब से होगा, ठीक है। जैसे एडमिशन में करते थे आगे सेम प्रोसेस, बस निकाली कैसे जाती है वो मैं बता रहा था, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 बैलेंस कैरेट डाउन, ठीक है। कितना आ गया भैया 19 ठीक है 19 दे रहा हूँ 17,500, ठीक है। एंड गिवन है अपन को 10,500, ठीक है। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग को देखा, हमें बोला गया कि 17,500 रखनी है भैया ने, बट इन्होंने रखी कितनी है 19,650, ठीक है। तो हम इनके अकाउंट से बेसिकली निकाल ली जाएगी थोड़ी सी, ठीक है। तो 2 बैंक करेंगे एंड कितनी निकालेंगे जल्दी जल्दी बता दो हम 2,150 निकाल लेंगे इनके अकाउंट से, ठीक है। भैया कैसे इतनी ज्यादा रख रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट बोला गया कि 10,500 रखनी है बट रखी कितनी है 9,150, ठीक है। तो कितनी और बढ़ा देंगे 1,350 और बढ़ा देंगे 1,350, यस, ठीक है। बाय बैंक 1,350 बढ़ा देंगे, ठीक है। 1,350, ठीक है। अब यहाँ पे टोटल लिख दो जो कि 19,650, ठीक है। ये एम्प्टी इधर तो कुछ भी नहीं रहेगा क्योंकि बी भाई चलेगा हमारे, एंड दिस विल बी 10,500, ठीक है। डबल लाइन मतलब आंसर आ गया, ठीक है। और इधर भी टोटल तो देखो सेम ही रहेगा, डजंट मैटर क्या है, टोटल तो सेम ही रहते हैं। तो 19,000 नीचे से लिखो 19,650, ठीक है। स्क्रीनशॉट भी तो लोगे 19,650, ठीक है। नेक्स्ट इधर है 10,500, ठीक है। 10,500 और डबल लाइन्स हो गई, ठीक है, जिससे पता लग गया कि आंसर हो गया, ठीक है। ये था बेसिकली क्वेश्चन में। तो आई होप हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल सीख गए होंगे। 1-2 क्वेश्चन में ट्राई करूंगा और करा दूंगा, मेरे को लगेगा मजेदार क्वेश्चन, क्योंकि देखो कंप्लीट जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 1 से 2 ही रखे हैं बुक में, एंड मैं थोड़ा अपने टाइप से मतलब अपने तरीके से चेंज करता रहता हूँ, चेंजेस करता रहता हूँ, थोड़ा एडजस्टमेंट मेरे खुद भी डले होते हैं इसमें, ठीक है। तो मैं करता रहता हूँ, उसकी कोई टेंशन मेरे को नहीं है। बट सीनियर्स की देखा जाए तो अपना
जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट क्वेश्चन दे रखे हैं कि एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करने वाले, तो वो भी मैं करा सकता हूँ, ठीक है। तो वही क्लास में देखूंगा, वरना तो अपन को वही हमने लोन अकाउंट चालू करना है, ठीक है। जो अब क्या सीखेंगे हम लोग, ये जो हमने पैसा लोन अकाउंट में डाल दिया इसका क्या ट्रीटमेंट है भाई, लोन पे भी तो करना है, पे नहीं करोगे क्या, लोन पे करना है, ठीक है। तो वही है बस इतना ही है वीडियो में। अगर उनको वीडियो अच्छी लगी तो वही लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और मैं रेगुलर बिजनेस और इकोनॉमिक्स की वीडियो डाल रहा हूँ वो भी चेक करते रहना, ठीक है। और उन सबके भी बेसिकली जो बिजनेस और इकोनॉमिक्स है उनके हैंड रिटन नोट्स बेसिकली टेलीग्राम में डालता हूँ मैं, टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बाकी सब लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, ठीक है। और नथिंग इज लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, बार बार नहीं बोलता, 2 बार बोल दिया इस पता नहीं कैसे। और कमेंट जरूर करना अगर तुम लोग यहाँ तक देख रहे हो, ठीक है। क्योंकि मैं सब मतलब मैं ऐसा नहीं सोचता कि सामने कैमरा रखा है, मैं सोचता हूँ कि मैं अपने किसी भाई को पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि चिल है भाई, ठीक है मामला। मैं तो सीरियसली चलूंगी, मजे करते हैं अपन लोग, मजे में हम लोग को पूरी 12th कवर करनी है, ठीक है। और मत फोड़ना भाई, मत फोड़ना है, तुम्हारे भाई ने तो फोड़ा, तुम भी फोड़ोगे, ठीक है। तो बाकी मिलेंगे अगली क्लास में, ठीक है। तब तक के लिए चलो फिर पीस।